हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको बिहार बेल्ट्रॉन के अंतर्गत जो डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, इसके लिए आज हम कंप्यूटर का आपको 30 क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये 30 क्वेश्चन जो है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आपको हम प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। MS वर्ड का हो क्वेश्चन, चाहे एक्सेल का हो, चाहे पावर पॉइंट का हो, चाहे कहीं से भी हो, जहाँ प्रैक्टिकल की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, अच्छे से समझा देंगे ताकि इससे संबंधित जो भी एग्जाम में आप क्वेश्चन आएंगे वो आप बना सकें। क्योंकि अब जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं उसी के आधार पे इधर उधर करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे फंक्शन की से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप जो फंक्शन की F1 से लेकर के F12 तक जो है, जो 12 को फंक्शन की होता है, आप सबके जो है क्या करें, F1 से क्या होता है, F2 से क्या होता है, F3 से क्या होता है, सबका मतलब आप जान लें। इस तरह से जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन अभी देख लीजिएगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ये आपको 27/11/2019 का क्वेश्चन है। ये आपको सुबह में 9 से 10 बजे के बीच में जो एग्जाम हुआ था पाटलिपुत्रा में I1 डिजिटल जोन में, इसी का आपको क्वेश्चन बताएंगे। आप जब एग्जाम देने जाइएगा तो वहाँ पर आपसे 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा कंप्यूटर पे। इसमें से कम से कम आपको जो 30 क्वेश्चन सही करने हैं, यानी कि 50% क्वेश्चन जब सही कीजिएगा तो ही आपका रिजल्ट आएगा। इसलिए जम के तैयारी कीजिए, भी टाइम है। और इसके लिए अभी 60 क्वेश्चन के लिए आपको समय भी जो है 60 मिनट का ही दिया जाता है, यानी कि 1 घंटा का समय आपको दिया जाता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा तो वो वीडियो आसानी से आप तक पहुँच सके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि करके सभी क्वेश्चन को। तो देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए पिछला वीडियो था ना हमारा, यानी कि सेट नंबर 11 था, तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक के सभी क्वेश्चन को बता दिया है एक्सप्लेनेशन के साथ में। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 60 तक के सभी क्वेश्चन को बता देंगे इस PDF में। तो आज हमारा इस PDF कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नया PDF लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। चलिए अब हम आज क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिलेगा, मतलब कहीं कहीं क्वेश्चन इंग्लिश में मिलेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन हिंदी में ही होंगे, तो उसके लिए आपको इंग्लिश और हिंदी ज़्यादा लड़ने की जरूरत नहीं है, सब समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, कंपाइलर इज ए लैंग्वेज प्रोसेसर व्हिच, कह रहा है कि कंपाइलर एक लैंग्वेज प्रोसेसर है जिसका क्या काम है। तो इसका काम क्या है कि कन्वर्ट द इंटायर सोर्स कोड इनटू एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, सिंपल आप कंपाइलर का मतलब समझ लीजिए। कंपाइलर का काम क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम में हम लिखते हैं ना HTML में, तो उसको ये क्या करता है कि मशीन कोड में बदल देता है। अच्छा, मशीन कोड में बदलता है, मशीन कोड में क्या होता है, तो कंप्यूटर जो है सिर्फ मशीन कोड को समझता है, और मशीन कोड में क्या आता है, 0 और 1 आता है। जैसे उसमें ABC कुछ भी लिखा जाएगा, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वो कंपाइलर क्या करेगा, तुरंत जो है इसको मशीन कोड में ऐसे कन्वर्ट कर देगा, वहाँ पे ABC उसको नहीं दिखाई देगा, 0101 करके मैंने इसी का यूज करके जो है उसको कन्वर्ट कर देगा। तो ये होता है आपका मशीन कोड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। हमारा 31 कंप्लीट हो चुका। कंपाइलर का एक शब्द में मतलब कहें तो क्या है कि ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज कोड या फिर जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको ये क्या करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसलेटर है ये। क्लियर है। 32 देखिए, 32 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा फीचर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का नहीं होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है आपका फाइल का मैनेजमेंट करना, मेमोरी का मैनेजमेंट करना, और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन बिलिंग करना ये उसका काम नहीं होता है। किसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये काम नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, इसमें हमको जरूरत पड़ेगा प्रैक्टिकल का, था आपको प्रैक्टिकल भी बताएंगे। इसको देखिए ध्यान से, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अगली स्लाइड पर जाने के लिए समय अंतराल को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम ट्रांजिशन का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करते हैं, ट्रांजिशन का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन का पूरा मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन का मतलब तो ये हुआ कि जैसे कि मान लीजिए पावर पॉइंट में हम कोई भी स्लाइड बना लिए, अब हम दूसरे स्लाइड पे जा रहे हैं, तो उसमें जो समय अंतराल होता है, यानी कि जो गैप होता है, जैसे मान लीजिए आपका 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट जो भी है, तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए फिर हम उस समय को बढ़ाना घटाना चाहें तो उसको कहाँ से कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया ट्रांजिशन। लेकिन इस चीज़ को हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं कि आखिर ट्रांजिशन कहाँ होता है और कैसे काम करता है। तो हम चलेंगे कि इसमें MS पावर पॉइंट में हम आ चुके हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हर चीज़।
यहाँ पे देखिए पावर पॉइंट में जैसे ही हम आए हैं तो यहाँ पहले फाइल है, उसके बाद होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, डिज़ाइन है और यहाँ पे ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन का क्लिक जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा आपको भी ड्यूरेशन दिख रहा है। ड्यूरेशन से जो आप क्या कर सकते हैं, समय को घटा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए सेकंड में दिखा रहा है, ये आपको ऐसे जो है ये आपको इसको घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऑन माउस क्लिक लिखा है, मतलब जब माउस से क्लिक करेंगे तो ही आपका अगला स्लाइड आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा। तो यहाँ से आप जो टाइम जो है क्या कर सकते हैं, ड्यूरेशन को जो फिक्स कर सकते हैं। आफ्टर यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं कि कितने देर के बाद में जो है ये क्या करेगा, काम करेगा, मतलब यहाँ चेंज होगा। ठीक है, ड्यूरेशन में भी लगा सकते हैं और उसको कितना देर के बाद अगला स्लाइड आएगा वो भी आप यहाँ सेट कर सकते हैं। तो ये किस मतलब आपका मेन्यू में आया था, ट्रांजिशन मेन्यू में आया है, ये चीज़ समझ रहा था। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोल रहा है फॉर द, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट इन ए MS Excel सेल हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल। कह रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है MS Excel में उसमें कितने ऑप्शंस रहते हैं। तो उसमें टोटल 8 ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्यात्मकता से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है। तो कर्नेल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, ये जो है आपका द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विस ओवर द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पर जो आपका कंप्यूटिंग सर्विस जो प्रोवाइड कराता है उसी को क्या बोलते हैं, तो आपको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, 37 नंबर को। बोल रहा है कि टू ओपन स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन इन MS वर्ड 2016 गो टू डैश टैब। कह रहा है कि MS वर्ड जो 2016 है उसमें अगर आपको स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करना है तो उसके लिए आप किस ऑप्शन में जाएंगे। तो उसके लिए हम रिव्यू ऑप्शन में जाएंगे। तो इसको भी हम जो है आपको करके दिखा देते हैं। तब तक आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए एक शॉर्टकट की होता है, तो शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, शॉर्टकट की बता देते हैं। इसका शॉर्टकट की जो है F7 होता है। अगर आप F7 दाबते हैं तो आप जो है बिना किसी मतलब कहीं गए हुए स्पेलिंग और ग्रामर को चेक कर सकते हैं। इसको हम दिखा देते हैं आपको, जो है रिव्यू ऑप्शन में दिया होगा ये स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए। यहाँ पे देखिए रिव्यू ऑप्शन हमको दिख रहा है, इसमें जाइए। तो इसमें जो देखिए यहाँ पे पहले में ही लिखा है स्पेलिंग एंड ग्रामर, इस पर क्लिक करके आप किसी भी स्पेलिंग और ग्रामर को चेक कर सकते हैं। जब आप कुछ लिखे रहेंगे तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया बॉय। ठीक है, पहले थोड़ा सा इसका हम साइज बड़ा कर देते हैं, बॉय लिख दिया है। ठीक है, अब बॉय लिखने के बाद मान लीजिए हमने यहाँ T लगा दिया और अब इसको हमको चेक करना है कि ये क्या है, इसका स्पेलिंग सही है कि नहीं है। तो इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, इसमें ये कोड में नहीं बता रहा है, पर हम बहुत सारे मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसे लिख रहे हैं और भी ज़्यादा आगे लिखेंगे ना तब जो है बता देगा, लेकिन यहीं से चेक होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या बोल रहा है कि इफ द टेक्स्ट इन टू cells need to be joined together in a single cell in MS Excel then we use। देखिए मैंने कहा है कि MS Excel जो होता है ना, उसमें दो सेल को हमको एक साथ मतलब जोड़ देना है, तो उसके क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर का उपयोग करेंगे। मैंने सेल मर्ज में क्या होता है, दो या दो से अधिक सेल को जो आप एक साथ क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका MS Excel का क्या हो गया, यहाँ पे 3 सेल आपको दिख रहा है। इन दोनों को अगर हमको एक साथ जोड़ना है तो क्या करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में जो है मर्ज पे क्लिक करेंगे। तो मर्ज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो बीच वाला जो लाइन है नहीं हट जाएगा
और ये आपको ऐसे दिखाई देगा। तब जो है आपको ऐसे दिखाई देगा, तो 2 को एक साथ मिल गया यहाँ पर, ठीक है, एक इधर रहेगा। तो ये होता है आपका मर्ज एंड सेंटर, यानी इसको मर्ज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, बोल रहा है डैश इज द शॉर्टकट फॉर एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग सब्सक्रिप्शन सब स्क्रिप्ट इन एम एस वर्ड, यानी कि एम एस वर्ड में आप शॉर्टकट की बताइए जिससे हम सब स्क्रिप्ट को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, कंट्रोल प्लस इक्वल टू डालते हैं, तो इसे जब सब स्क्रिप्ट को क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अच्छा, पहले समझते हैं कि आखिर सब स्क्रिप्ट क्या होता है। देखिए, सब स्क्रिप्ट वो होता है जब केमिस्ट्री में कोई फार्मूला लिखते हैं, जैसे जल का फार्मूला लिखते हैं हम H2O, तो इसमें जो 2 लिखे हैं ना नीचे, यही होता है सब स्क्रिप्ट। एक सुपर स्क्रिप्ट होता है, तो उससे हम मैथ में फार्मूला लिखते हैं। जैसे A प्लस B का अगर हम होल स्क्वायर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो ऊपर 2 लिखे हैं, तो ये आपका क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है। और यहाँ पे जैसे केमिस्ट्री में कोई फार्मूला लिख रहे हैं, तो नीचे जो लिखे हैं ना, तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है आपका सब स्क्रिप्ट होता है। इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं, ये तो ईजी है, आप इसको ध्यान से देख लें। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे बॉय लिखा हुआ है, अब हम फार्मूला लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए H2O ही लेते हैं, तो H2O भी ऐसे लिखे हुए हैं, तो केमिस्ट्री में अगर आप ऐसे लिखेंगे तो इस मतलब फार्मूला नहीं बना, ठीक है। H2O लिखने के लिए आपको 2 को क्या करना होगा, नीचे लाना होगा। तो हम इसको आपको पूरा प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 को जो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 2 को सिलेक्ट करने के बाद में कीबोर्ड से आप कंट्रोल और इक्वल टू को जैसे ही दाबेंगे, तो देखिए नीचे आ गया, कि नहीं, तो ये एक्टिव हो गया। क्या एक्टिव हो गया, सब स्क्रिप्ट। फिर इसको जैसे ही दाबेंगे तो फिर जैसे था वैसे हो गया, तो ये क्या हो गया, डीएक्टिवेट हो गया। तो एक्टिवेट डीएक्टिवेट एक्टिवेट डीएक्टिवेट एक्टिवेट डीएक्टिवेट एक्टिवेट डीएक्टिवेट, समझ में आया। तो ऐसे जो है आप इसको कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे और आप आगे बढ़ते हैं। मेरा यही प्रयास रहता है कि आपको जो है बहुत ही अच्छी तरह से समझा दें, ताकि आपको कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एमएस सेक्शन 2016 में नई स्प्रेडशीट डालने के लिए उपयुक्त चरणों का सही क्रम चुनिए। यानी कि नई स्प्रेडशीट अगर आपको एमएस सेक्शन में लेना है, तब क्या करेंगे, होम में जाइए, इंसर्ट, होम में जाने के बाद आप इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, और इंसर्ट में जाइएगा तो आपको इंसर्ट सीट का ऑप्शन मिलेगा, है ना। तो इस पर क्लिक जैसे ही करेंगे, तो आप यहाँ से नया सीट जो है ले सकते हैं, किसमें, एमएस सेक्शन में। ये तो ईजी चीज़ है, आप कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है सेल स्टाइल मेन्यू कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम विच मेन्यू इन एमएस सेक्शन 2016। तो सेल स्टाइल के लिए किसको हम सेलेक्ट करते हैं, मतलब किस में जाएंगे, हम होम में जाएंगे, तो वहाँ से सेल स्टाइल को हम चेंज जो है कर सकते हैं एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है आइडेंटिटी द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू इंक्रीज और डिक्रीज हाइट ऑफ ए रो इन एमएस एक्सेल 2016 स्प्रेडशीट। तो सेलेक्ट द रो, होम टैब में जाइए, फिर सेल में, फिर फॉर्मेट, फिर सेल साइज, और फिर रो के हाइट को आप जो क्या कर सकते हैं, वहाँ से वो बढ़ा या घटा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आपको समझ में आ जाएगा अच्छे। बोल रहा है व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। तो डिफॉल्ट साइज का मतलब क्या होता है कि जो साइज पहले से एमएस वर्ड में फिक्स रहता है, तो वो 11 होता है, ठीक है। तो 11 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोल रहा है कि डैश इज ए लेजिटिमेट स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर क्रिएटेड टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एमएस पावरपॉइंट 2016 के इंसर्ट मेन्यू से कौन सा प्राप्त नहीं किया। इंसर्ट मेन्यू से जो है हम स्मार्ट आर्ट ले सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, चार्ट ले सकते हैं, इसके बाद पिक्चर को भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ उसमें होता है। लेकिन जो नहीं होता है वो होता है आपका एनिमेशन। ये एनिमेशन अलग चीज़ हो जाता है। एनिमेशन आप देखेंगे, जैसे हमारे किसी स्लाइड में एनिमेशन लगा देते हैं, तो कभी कभी वो, जैसे कि मान लीजिए आपका मतलब ऐसे ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है, साइड वेड में, मतलब स्टाइल में आता है, वो एनिमेशन होता है। तो उसका अलग मेन्यू ही रहता है एनिमेशन। तो इंसर्ट में आपको नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, 1 नंबर। आगे देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आईपी पता नहीं है, मैं कौन आईपी एड्रेस नहीं है। तो आईपी एड्रेस जो है आपका
कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आईपी एड्रेस भी 2 तरह का होता है, तब इसमें आपका ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। बोल रहा है विच सिंबल इज एडेड बिफोर एनी फार्मूला इन एम एस एक्सेल सीट। कह रहे कि एम एस एक्सेल सीट में अगर आपको कोई भी फार्मूला लिखना है तो उसके पहले आप कौन सिंबल यूज करते हैं, तो उसके पहले हम इक्वल टू का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको जो है कोई भी चीज़ लिखना है तो इक्वल टू लिख करके और उसके बाद यहाँ से हम उसका फार्मूला लिखते हैं। जैसे कि ऐड करना है तो इक्वल टू ऐड, घटाना है तो इक्वल टू सब, मतलब SUB लिखिएगा तो सब्ट्रैक्ट आउट होता है। मैंने इक्वल टू मेन इसमें हो गया, इक्वल टू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर सिंपल डिलीटिंग ए फाइल फ्रॉम वेयर वी कैन कवर इट इन विंडोज XP। तो बोल रहा है कि अगर आप किसी फाइल को आप डिलीट कर देते हैं तो उसको दोबारा रिकवर कहाँ से कर सकते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है, रिसाइकल पिन से। आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में जितना चीज़ को डिलीट करते हैं, फाइल हो गया, फोटो हो गया, वीडियो हो गया, कोई भी चीज़ होगा आप डिलीट करते हो, कहाँ जाकर स्टोर होता है, रिसाइकल बिन में। फिर वहाँ से आप चाहे तो उसको रीस्टोर कर सकते हैं। कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 के किस मेन्यू में प्रोटेक्ट वर्कबुक कार्य पुस्तिका को सुरक्षित रखें विकल्प उपलब्ध होता है। तो ये फाइल में ही होता है। फाइल ऑप्शन में जाइएगा ना तो उसमें जो है आपको वर्कशीट को जो है प्रोटेक्ट वर्कशीट का एक ऑप्शन मिलेगा, प्रोटेक्ट वर्कशीट का एक जो है ऑप्शन मिलेगा। उस पर जब क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, आपको पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड आप जो चाहें वो डाल सकते हैं, 2 बार पासवर्ड डालिएगा, उसके बाद जो है सेट हो जाएगा। तो वर्कशीट को पासवर्ड से लगा के इसलिए रखा जाता है ताकि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, ये आपको फाइल ऑफ मेन्यू में मिल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या हो जाएगा, माउस हो जाएगा। माउस के अलावा और क्या क्या हो सकता है बोलिए। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड हो सकता है ना। इसके अलावा आपको जो है जॉयस्टिक हो सकता है, जिससे बच्चा सब गेम खेलता है ना, तो जॉयस्टिक भी आपका हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा आपका जो है और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बोल रहा है which of the following is not a category of function in formula menu in MS Excel। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कैटेगरी नहीं है, फार्मूला जो मेन्यू होता है ना MS Excel में, मतलब उसमें कौन सा इसमें से फंक्शन नहीं होता है। तो फार्मूला वाला में पर डेट एंड टाइम रहता है, फाइनेंशियल रहता है, लॉजिकल रहता है, पाइवट टेबल नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया, जो नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है कि थ्री पेन्स ऑप्शन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इन MS Excel। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा व्यू। बोल रहा है कि थ्री जो पेन्स का ऑप्शन होता है ये MS Excel के किस मेन्यू में होता है, तो ये आपका व्यू में होता है। ठीक है, आगे देखिए MS Excel में किस फंक्शन का उपयोग करके डुप्लीकेट मानों को हाईलाइट किया जा सकता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके जो उसको क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। आइडेंटिटी द स्टेप्स टू इंसर्ट ब्लैंक सेल इन एन MS Excel 2016 स्प्रेडशीट। ऑन द होम टैब इन द सेल ग्रुप क्लिक द एरो के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, इंसर्ट है, उसके बाद देन क्लिक इंसर्ट सेल। यहाँ पे क्या लिखा है नहीं सब छोड़िए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, वहाँ पे अच्छे से नहीं पढ़ाया है। आगे देखिए, बोल रहा है हाउ मेनी चेंज केस आर अवेलेबल इन MS Word 2016 एडिशन। MS Word 2016 का एडिशन है, इसमें कितने चेंज केस होते हैं, तो इसमें 5 चेंज केस होते हैं। अच्छा, ये चेंज केस क्या होते हैं, ये चेंज केस जो है आपका होता है, जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी चीज़ लिखे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा है कि दिस इज ए कार, ठीक है,
अब चेंज केस से क्या होता है कि हम इसको जो है कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम चाहें तो इसको कैपिटल में कर सकते हैं, स्मॉल में कर सकते हैं, है ना, गूगल केस में कर सकते हैं। तो ऐसे ही केस होते हैं। तो केस जो टोटल 5 तरह के होते हैं। हमने 3 तरह का तो बोल ही दिया, एक बोल दिया कैपिटल, एक बोल दिया स्मॉल, एक होता है गूगल केस, है ना। यानी कि कैपिटल को इसमें बोला जाता है अपर केस, ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में। स्मॉल को बोला जाता है इसमें लोअर केस, ये गूगल ही रहता है। और 2 और भी केस होते हैं। तो 5 तरह के केस होते हैं। तो कोई भी चीज़ आप लिखें तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़िए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ए और बी 2 कंपनियां हैं, इनके सेल्स डेटा को हमें तुलना के लिए एक स्लाइड में प्रस्तुत करना है। इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है? आप सेक्शन का उपयोग कर लीजिए इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर। द लेआउट ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 एडिशन इज फाउंड इन। तो लेआउट का जो ऑप्शन होता है वो एमएस वर्ड 2016 के किस मतलब मेन्यू में होता है? तो ये आपका मेन्यू बार में होता है। लेआउट का जो ऑप्शन होता है किसमें होता है? मेन्यू बार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फॉर प्रिपेयरिंग डाटा फॉर मेल मर्ज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसका आंसर हो जाएगा ऑल डाटा टू बी मर्ज इज प्रेजेंट इन द लास्ट शीट ऑफ योर स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बिना पासवर्ड डाले निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाओं को पासवर्ड से सुरक्षित एमएस एक्सेल फाइल में किया जा सकता है? तो फाइल खोलना लेकिन कंटेंट को देखने में सक्षम नहीं होना। क्या कह रहे हैं? बिना पासवर्ड डाले निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाओं को पासवर्ड से सुरक्षित एमएस एक्सेल फाइल में किया जा सकता है? तो यही है, फाइल को खोल सकते हैं लेकिन उसे कंटेंट को देखने में आप सक्षम नहीं होंगे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द फर्स्ट कमांड फॉर अनइंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर बाय कमांड मोड? तो WMIC इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 60 तक के सभी क्वेश्चंस को बता दिया है। आप क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको खुद आइडिया लग गया हो कि आपको क्या जानकारी है और क्या जानकारी नहीं है। तो जो टॉपिक आपका कमजोर है या जो चीज़ आप भूल चुके हैं उस पर आप ध्यान दीजिए, उसमें मेहनत, एग्जाम में आपके जरूर अच्छे नंबर आ जाएंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं बोले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और एक बार इसको शेयर, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं वहाँ पे इसको एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।